गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ व्यस्त मस्त और ज़बरदस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 के लिए हम लोग टॉप करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। इसमें प्रयास हमारा ये है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं वो हम आपसे डिस्कस करें। उसी क्रम में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने से पहले एक मात्र निवेदन, अगर आप चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा आपका, हृदय से आभार रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। प्रैक्टिस लेते हैं। अपना पहला प्रश्न क्या भैया, हाल ही में बिहार में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित करने का निर्णय कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए है बिहार गया में, ऑप्शन बी वैशाली, ऑप्शन सी लिच्छवी, ऑप्शन डी बक्सर, ऑप्शन ई जो है वो है एक से अधिक उत्तर सही है। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं कि बिहार में जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को स्थापित करने का निर्णय लिया गया, तो ये कहाँ लिया गया है? तो ये लिया गया है आपके गया में भी लिया गया, वैशाली में भी लिया गया। ठीक है, गया में किस लिए लिया गया भैया? तो गया में जो है कम पानी से, क्योंकि पानी की कमी है, कम पानी से मोटे अनाज के लिए, कम पानी से मोटे अनाज के लिए, और वैशाली में मेरे दोस्त पान की खेती के लिए, पान की खेती के लिए। ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ए भी सही है, बी भी सही है। लिच्छवी आपका नहीं है, बक्सर भी नहीं, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है आपका एक से अधिक उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, अगला प्रश्न आपका है, सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को दवा देने के मामले में बिहार जो है ये किस नंबर पे आता है? बताइए बिहार किस नंबर पे आता है? ऑप्शन ए पहले, ऑप्शन बी दूसरे, ऑप्शन सी तीसरे, ऑप्शन डी चौथे। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर देखिए है क्या कि जब ये वाले इस टाइप के प्रश्न पिछली बार बने थे तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। अगर बात करें सरकारी अस्पतालों में आने वाले मरीजों को दवा देने के मामले में, तो पहला स्थान तो भैया आता है राजस्थान का। किसका आता है भैया? पहला स्थान आता है राजस्थान का। ठीक है, दूसरा स्थान जो है ये आपका आता है बिहार का। किसका आता है? बिहार का। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न लेते हैं। बिहार कृषि अनुसंधान और विकास पर केंद्रित चौथा कृषि रोड मैप, जिनमें जीन एडिटिंग के जरिए फसल सुधार किया जाएगा, कब से कब तक लागू होगा? ऑप्शन है 2022 से 25 तक, ऑप्शन बी 2023 से 27 तक, ऑप्शन सी 2023 से 28 तक, ऑप्शन डी 2024 से 28 तक। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2023 से 28 तक, बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, हाल ही में किसे स्टार्टअप इनोवेशन इन आईटी सेक्टर में बेस्ट अवार्ड मिला है? ऑप्शन ए चंद्रशेखर, ऑप्शन बी आनंद शंकर, ऑप्शन सी आनंद शंकर है, यहाँ आनंद शेखर है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए, हाल ही में जो स्टार्टअप इनोवेशन इन आईटी सेक्टर में बेस्ट अवार्ड मिला है वो मिला है आपके चंद्रशेखर को। और ये कहाँ के हैं? तो ये आपसे जैसे पूछ लेता है कि भाई ये किस जिले के हैं, तो ये आपके दरभंगा के हैं। कहाँ के हैं? दरभंगा जिले के हैं। ठीक है मेरे दोस्त, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर, पांचवा प्रश्न लेते हैं। हाल ही में बिहार के किस जिले में दुर्लभ प्रजाति की सोन कंट्री गौरैया मिली है? ठीक है, सोनकंठी गौरैया। ठीक है, सोनकंठी गौरैया मिली है। ऑप्शन है मुंगेर, ऑप्शन बी भभुआ, ऑप्शन सी मुजफ्फरनगर, ऑप्शन डी मोतिहारी। बताओ भी इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, अगर हम इसकी बात करते हैं कि भाई इसमें क्या राइट आंसर होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मेरे दोस्त आपका जो ये सोन कंठ चिड़िया मिली है वो मिली है मुंगेर में। कहाँ पे मिली है? मुंगेर में मिली है। मुंगेर के किस गांव में मिली है? तो मुंगेर के भीम गांव में। किस गांव में? भीम गांव में। ठीक है दोस्त, भीम गांव में जो है सोनकंठ की गौरैया प्राप्त हुई है, ये भी खोजा गया। ठीक है दोस्त, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, छठा नंबर लेते हैं। क्या भैया, वर्ष 2022-23 में बिहार में मनरेगा में सबसे बेहतर प्रदर्शन जमुई का रहा, वहीं सबसे खराब प्रदर्शन किस जिले का रहा है? तो भैया बताओ, मनरेगा का जो डेटा भी आया हुआ है इसमें किसका प्रदर्शन बेहतर रहा? तो जमुई का।
एक प्रश्न तो आपका ये होगा कि सबसे बेहतर प्रदर्शन किसका रहा, तो जमुई का रहा है। दूसरा प्रश्न आता है भाई खराब प्रदर्शन किसका रहा है, खगड़िया का रहा है, भागलपुर का रहा है, लखीसराय का रहा है या बेगूसराय का रहा। बताओ भैया इसमें राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर आपका खगड़िया होगा। खगड़िया का जो है सबसे खराब प्रदर्शन रहा है, ठीक है। मनरेगा में के मामले में जो है बिहार में सबसे खराब प्रदर्शन वो खगड़िया का रहा है, ठीक है। ये तीनों के तीनों ऑप्शन क्या बिल्कुल रॉन्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न, केंद्र सरकार की ओर से जल जीव सर्वेक्षण 2023 के तहत जनवरी के लिए जारी रैंकिंग में देश भर में पहला स्थान किसको मिला। ऑप्शन ए भोजपुर, ऑप्शन बी जहानाबाद, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी समस्तीपुर। बताओ भैया केंद्र सरकार के ओर से जल जीव सर्वेक्षण जो भी हाल ही में कराया गया था, इसमें जो पहला स्थान पूरे देश भर में किसको मिला। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है तो सीधे आपसे पूछ ले, क्योंकि देश में पहले स्थान की बात आ रही है, ठीक है। जो देश में पहला स्थान मिला है वो मिला है आपके समस्तीपुर को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, समस्तीपुर को जो पहला स्थान मिला पूरे देश भर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न लेते हैं। क्या भैया, पटना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए के विनोद चंद्रन, ऑप्शन बी प्रीतंकर दिवाकर, ऑप्शन सी डीवाई चंद्रचूड़, ऑप्शन डी मनोज गुप्ता। ठीक है, मनोज गुप्ता जो है अभी हाल ही में इनको इलाहाबाद हाई कोर्ट का कार्यवाहक सीजीआई नियुक्त किया है, चीफ जस्टिस सीजे नियुक्त किया गया है। डीवाई चंद्रचूड़ जो है ये सुप्रीम कोर्ट के क्या है, सीजेआई हैं, ठीक है। प्रीतंकर दिवाकर जो है ये एक्स सीजे रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, और के विनोद चंद्रन भी इनका जो है ये अभी नियुक्त किया गया है मार्च में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न लेते हैं। चुनाव से पहले ऑर्डर ऑफ जागरूक करने के लिए, चुनाव से पहले वोटरों होगा क्या भैया, वोटरों को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकन बनाया है। पवन सिंह को, ऑप्शन बी मैथिली ठाकुर, ऑप्शन सी नेहा राठौर, ऑप्शन डी सोनू सूद। बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ की जो बिहार की चुनाव आयोग की आइकन बनी है मैथिली ठाकुर बनी है, ठीक है दोस्त। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न, निम्न में से किसका संबंध बिहार से है जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए आनंद कुमार, ऑप्शन बी सुभद्रा देवी, ऑप्शन सी कपिल देव, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। बताओ भी किसका संबंध बिहार से नहीं है। क्या पूछा, बिहार से है ये पूछा है, ठीक है। तो आनंद कुमार, सुभद्रा, ये आनंद कुमार सुपर 30 वाले जिनको तो आप सभी जानते हैं, सुपर 30। सुभद्रा देवी को भी आप सभी जानते हैं, कपिल देव को तो सभी लोग जानते हैं, ठीक है। वो कपिल देव ने हरियाणा हड़केर मारा, ये दूसरे कपिल देव सर, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर जो है वो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, बिहार के किस जिले में देश का पहला डॉल्फिन ऑब्जर्वेशन सेंटर बनेगा जहां शीशे से डॉल्फिन की अटकलियां दिखाई देंगी। बताओ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये अभी यूपी के एग्जाम पूछा गया था, यूपी एग्जाम में हाल में पूछा गया है ये। ऑप्शन ए पूर्णिया, ऑप्शन बी छपरा, ऑप्शन सी पटना, ऑप्शन डी भागलपुर। जब यूपी पूछा गया तो इसमें जिले वाइज ऑप्शन नहीं था, इसमें था भाई बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे करके ऑप्शन था, ठीक है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा आपका भागलपुर में, भागलपुर के अगुवानी पुल। यहाँ पे आप हो सकता है आपसे भी पूछ ले, ठीक है। अगुवानी पुल, अगुवानी पुल, ठीक है दोस्त, अगुवानी पुल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, क्या भैया, बिहार में बाघों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद बिहार सरकार अब गैंडों के संरक्षण के लिए किस टास्क फोर्स का गठन की घोषणा की है। ऑप्शन ए गैंडा टास्क फोर्स, ऑप्शन बी राइनो टास्क फोर्स, ऑप्शन सी गैंडा बचाओ टास्क फोर्स, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अभी ये प्रश्न सीधे सीधे यही प्रश्न जो है एसएससी ने अभी पूछ रखा है, एसएससी जीडी में पूछा गया प्रश्न अभी जो अभी 2 दिन पहले संपन्न हुआ है, ठीक है। 16 तारीख को जो संपन्न हुआ उसमें प्रश्न आया था ये। तो मेरे दोस्त इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राइनो टास्क फोर्स, ठीक है। राइनो टास्क फोर्स जो है इसमें राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। 13 नंबर पर चलते हैं। क्या भैया, बिहार में घोषित जैविक कॉरिडोर योजना में, बिहार में घोषित जैविक कॉरिडोर योजना में स्मृति ने शामिल होला,
शामिल 13 जिलों में निम्न में से कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी मुंगेर, ऑप्शन सी बक्सर, ऑप्शन डी मोतिहारी। देखिए सबसे पहले उन 13 जिलों का नाम हम लोग क्या करते हैं, अंकित कर लेते हैं। कौन कौन सा भी है? एक तो आपका पटना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका बक्सर आता है, पटना, बक्सर, भोजपुर, उसके बाद आपका सारण, वैशाली, समस्तीपुर, देख लीजिएगा कितने हो रहे हैं, समस्तीपुर। उसके बाद आपका खगड़िया, उसके बाद आपका आता है बेगूसराय, खगड़िया के बाद आता है बेगूसराय। उसके बाद आपका आता है लखीसराय, बगल में ही है लखीसराय। उसके बाद आपका आता है भागलपुर, लखीसराय के बाद आपका आता है भागलपुर। इसके बाद आपका आता है मुंगेर, ठीक है। और उसके बाद आपका आता है कटिहार और आता है नालंदा, ठीक है। तो ये आपके 13 जिले हो जाते हैं। इन 13 जिलों में जो है अभी हाल ही में जैविक कॉरिडोर योजना को शुरू किया गया है। तो देख लीजिए पटना सम्मिलित है, बिल्कुल है। मुंगेर है, बिल्कुल है, ठीक है। मोतिहारी इसमें राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि मोतिहारी इसमें सम्मिलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 14 नंबर, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा आयोजित वर्ष 2022 का नेशनल वाटर अवार्ड से बिहार नेशनल वाटर अवार्ड में बिहार को कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए पहला, ऑप्शन बी दूसरा, ऑप्शन सी तीसरा, ऑप्शन डी चौथा। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं कि भाई बिहार में नेशनल वाटर अवार्ड जो दिया गया है, बिहार कौन सा स्थान है, ये हो सकता है आपसे पूछ ले। तो भैया बिहार का जो है इसमें तीसरा स्थान है। इसका बिहार का तीसरा स्थान है, जिसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। बिहार का कौन सा जिला 100% डिजिटल प्लेटफॉर्म की ओर अग्रसर है? ऑप्शन ए गया, ऑप्शन बी शेखपुरा, ऑप्शन सी राजगीर, ऑप्शन डी बख्तियारपुर। बताओ सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा शेखपुरा। शेखपुरा जो है ये अभी हाल ही में यह घोषणा की गई बिहार का 100% डिजिटल प्लेटफॉर्म ही बनने वाला है, ठीक है दोस्त। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 16 नंबर, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में आयोजित वर्ष 2023 के राष्ट्रमंडल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रेफरी के रूप में चुनी गई सृष्टि सिंह का जन्म स्थान क्या है? ऑप्शन ए सिवान, ऑप्शन बी बक्सर, ऑप्शन सी बिहार शरीफ, ऑप्शन डी पटना। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए जो सृष्टि सिंह चुनी गई हैं, पहले तो आपका ये होगा कि भाई ग्रेटर नोएडा में जो आयोजित हुआ था, जिसे आपसे पूछ ले कि भाई राष्ट्रमंडल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो 2023 से कहाँ आयोजित हुई थी, तो ये हुई थी आपके नोएडा में, ठीक है। इसमें जो आपके रेफरी के रूप में चुनी गई थी, ये चुनी गई थी सृष्टि सिंह। प्रश्न ये पूछा है कि जो सृष्टि सिंह है इनका जन्म स्थान क्या है? तो इनका जन्म स्थान मेरे दोस्त, मेरे भाई, ये कहाँ के हैं? तो ये सिवान की हैं। कहाँ की हैं? सिवान की हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए क्या है, बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर पे, बिहार राज्य में 13 जिलों में चलाई जा रही जैविक कॉरिडोर योजना का विस्तार कब से कब तक के लिए किया गया है? 2024 तक, 2025 तक, 2026 तक, 2027 तक। जो 13 जिलों में भी हमने बताया ना कि पटना से लेकर के पटना, बक्सर, भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय, लखीसराय, भागलपुर, मुंगेर, कटिहार, नालंदा, ये जो 13 जिले हमने बताया आपको, इन 13 जिलों में जो जैविक कॉरिडोर योजना चलाई जा रही है, ये कब तक जो है विस्तार इसका कब तक ले किया गया? तो इसका विस्तार मेरे दोस्त 2025 तक के लिए किया गया कि इस 2025 तक क्या करेंगे हम, कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 18 नंबर पे, बिहार में फ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2023 को मंजूरी कब प्रदान की गई? ऑप्शन है 4 मार्च 2023, ऑप्शन बी 4 मई 2023, ऑप्शन सी 4 जून 2023, ऑप्शन डी 4 जुलाई 2023। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका जो राइट आंसर मेरे दोस्त, जो फ्यूल उत्पादन प्रोत्साहन नीति इसको जो मंजूरी प्रदान की गई है अभी हाल ही में जुलाई 2023 में मंजूरी प्रदान की गई है। ऑप्शन नंबर डी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 19 नंबर पे क्या भैया,
14.5 किलोमीटर लंबा श्री कृष्ण सेतु विहार किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए मुंगेर, ऑप्शन बी अररिया, ऑप्शन सी सासाराम, ऑप्शन डी औरंगाबाद। बताओ भैया इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभी आपके यहाँ जो है जो पूर्वी चंपारण है, ठीक है, वहाँ पे अभी आपका रामायण जो मंदिर बन रहा है, सबसे बड़ा रामायण मंदिर तो ये भी आप लोग याद रखे रहिए, हो सकता है आपसे पूछ ले। और श्री कृष्ण सेतु जो बन रहा है वो बन रहा है मुंगेर में। ऑप्शन है क्या? बिल्कुल राइट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर, हाल में प्रकाशित पुस्तक नीतीश कुमार अंतरंग दोस्तों की नज़र में किसने लिखी है? जगत नारायण सिंह यादव, उदयकांत, संजय कुमार या फिर चंद्रशेखर। बताओ भी इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए अगर हम जो पहला ऑप्शन जगत नारायण सिंह यादव की बात कर लेते हैं तो इनकी जो पुस्तक है वो है संसद में नीतीश कुमार। क्या है? संसद में नीतीश कुमार, संसद में नीतीश कुमार, ठीक है। अगर यहाँ बात कर लेते हैं भैया जो अंतरंग दोस्त की नज़र ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है उदयकांत ने। इसमें ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। संजय कुमार भी नहीं लिखे, चंद्रशेखर भी नहीं लिखे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका 20 नंबर तक था और क्लास आपकी समाप्त होगी। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो मेरे दोस्त तो इसको आप प्लीज़ लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें, सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। बहुत बहुत धन्यवाद।